एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ जी सर, मेरा ये कहना है कि जैसे लोकपाल के अंदर पीएम भी आना चाहिए और जुडिशरी भी आनी चाहिए और इसमें मीडिया जो संस्थाएं हैं ये भी आनी चाहिए और जो भी सरकारी एनजीओ है जिनको सरकार अनुदान देती है ऐसे एनजीओ आने चाहिए। बाकी जो सेल्फ फाइनेंस एनजीओ हैं उन्हें नहीं आने चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे एनजीओ हैं जो सेल्फ फाइनेंस से चलते हैं, वो अपना मैनेजमेंट करते हैं, इसलिए ऐसे एनजीओ को लाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक हमारी जो स्वतंत्रता है वो हमारी स्वतंत्रता भंग हो रही है। बिल्कुल। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या जो गवर्नमेंट से मतलब डोनेटेड एनजीओ है सब सिर्फ वही आए, बाकी जो छोटे छोटे संस्थान है जैसे मेडिकल स्टोर को लाया गया है, स्कूल कॉलेज को लाया गया है, इन सबको को वहाँ से हटाया, जैसे जो सरकारी लोकपाल में अभी दिया गया आपने। तो सर हमारी यही राय है कि मतलब इसमें जो सेल्फ फाइनेंस एनजीओ उनको न लाया, बाकी सारी इसमें मीडिया हो या हमारे एनजीओ हो या फिर पीएम हो या फिर राष्ट्रपति हो, मतलब देश का प्रत्येक नागरिक आना चाहिए, क्योंकि करप्शन सबके लिए बराबर है, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है। क्योंकि अगर हम सबको अगर एक समान दृष्टि से नहीं देखते हैं, फिर हमारे संविधान में जो समानता का अधिकार है हमको कहाँ मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, धन्यवाद। इसमें जो सूचना एक एडिशनल आई है कि मीडिया को भी इसमें लेना चाहिए, इस विषय का मैं पूरा समर्थन करता हूं और इस विषय पर हम और ज्यादा तथ्यों के साथ आपके सामने दोबारा जरूर आएंगे। अन्ना या टीम अन्ना इस विषय पर शायद साथ देने की बात न करें, क्योंकि मीडिया का नाम लेने के बाद उनको मिल रहा मीडिया का समर्थन खो जाने का डर भी हो सकता है, लेकिन जब लड़ना हो तो डर की बात करके कैसे चलेगा, खास करके अन्ना जैसा व्यक्ति जब जान देने के लिए भी तैयार हो। एक और कॉलर। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एनजीओज हैं, हाँ, उनको भी पूरी तरह से लोकपाल के दायरे में आना चाहिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एनजीओ धन्यवाद। हम एक और कॉलर से बात कराते हैं। सर मैं संदीप बोल रहा हूँ नागपुर से। हाँ। और सर मुझे ये कहना है कि जैसे आप जो भी सवाल जो भी प्रोग्राम लेते हैं वो बहुत बहुत अच्छे रहते हैं और देश के जो अंदरूनी जो है जो सेंसिटिव जो हम लोग पॉइंट्स रहते हैं उससे जुड़े रहते हैं। बाकी चैनल को तो इससे फुर्सत नहीं है, बट आप ये सवाल उठाते हो, बहुत बड़ी अच्छी बात है, उसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। और सबसे पहले आपने जो आज जो मुद्दा उठाया है सर, उसका ऐसा है कि जो जितना भी पैसा आज आ रहा है ये लोग सबसे पहले हमारे देश के गरीब लोगों को टारगेट बना रहे हैं और उनके थ्रू अपने धर्म का प्रचार या सब कुछ कर रहे हैं और उसकी क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, धर्म की लोगों की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। जबकि ये हिंदुस्तान है और हमारी हिंदू की पहचान या इस देश में जो रहने वाले सभी लोगों की पहचान है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं उनका जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं खत्म करने की साजिश है और इससे जो है आने वाले जो परिणाम है, एक तरफ से हमें नक्सलाइट अटैक कर रहा है, एक तरफ से हमें बाहर के जो जितने भी पैसा आ रहा है वो यहाँ पे छोटे छोटे जो धर्म को प्रचारित करके हमारे हिंदू को या फिर जो भी धर्म कोई भी जो धर्म है उसको पैसे उनके फैसिलिटी देके उधर कन्वर्ट कर रहे हैं। ये बहुत आने वाले दिनों में बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, और इसे आप इसी तरह से कंटिन्यू रखिए जब तक जब हमारे देश के लोगों का, देश के राजनीति लोग जब तक जागरूक नहीं होते हैं, ऐसे सवाल उठते रहना चाहिए सर। बिल्कुल, धन्यवाद। संदीप नागपुर से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। यहाँ पर एक और फेसबुक पर प्रतिक्रिया आई है, माफ करिए ट्विटर पर प्रतिक्रिया आई है। इसमें कहा गया है कि इजरायली एम्बेसी के गाड़ी पर जो हमला हुआ उस पर अटैक करने वाला ईरानी एजेंसी का पत्रकार था। पत्रकारों को मिलने वाले ऐसे विदेशी धन का भी उपयोग ऐसे कामों में अगर होने लगा तो किस किस के ऊपर शक ले। बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसे स्रोतों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। आज अटैक करने के कई रास्ते हैं, इसलिए यह धन के द्वारा मदद पहुंचाकर अटैक करने का भी एक रास्ता है। एक और यहां पर प्रतिक्रिया आई है और उस प्रतिक्रिया में कहा गया है, जिसको अक्सर मैं बहुत बार कह चुका हूं, कि भारत में हर एम्बेसी के पास जो धन है वो अपने देश के हित में यहां पर खर्च करती है। हमारे
सबसे बड़े दुश्मन राष्ट्र पाकिस्तान का 150 करोड़ रुपया केवल मीडिया मैनेजमेंट के ऊपर खर्च होता है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये 150 करोड़ खर्च होता है, इसका मतलब ये 150 करोड़ रुपए लेने वाले लोग इस देश में हैं। 125 करोड़ के देश में ऐसे कौन वो लोग हैं जो 150 करोड़ रुपए पाकिस्तान एम्बेसी के मीडिया में खर्च कंज्यूम करवाते हैं? इस पर भी प्रकाश पड़ना जरूरी है। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, चौहान के जी। बोलिए। हाँ, सुंदर सिंह बोल रहा हूँ जी, कटनी से। बोलिए सुंदर सिंह जी। आपने आज हमारे दिल का एकदम जो मुद्दा था वही उठाया। हम दिन में यही चर्चा कर रहे थे कि ये जो टीम अन्ना है, ये मतलब लोकपाल के अंदर इसको एनजीओ को लाने की बात क्यों नहीं कर रहे ये लोग? बिल्कुल है ना, क्योंकि इन लोगों का भी मुझे यही प्रोग्राम लग रहा है कि ये कांग्रेस का प्रायोजित प्रोग्राम ये इनका जो मुद्दे इनको उठाने चाहिए वो मुद्दे ये नहीं उठा पा रहे हैं। और इनकी टीम के सदस्य जो है कश्मीर में जनमत संग्रह की बात कर रहे हैं, सेना के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इस टीम का कोई औचित्य ही नहीं रहा है। इस टीम को बिल्कुल भी, इस टीम का कोई रहा ही नहीं, हमारी नजरों में कुछ भी नहीं रहा है। हम तो इनकी मतलब विश्वसनीयता के ऊपर ही क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ये टीम करना क्या चाहती है। सब राजनीतिक दलों को ये लोग गलत बता रहे हैं कि कोई पार्टी सही नहीं है, तो इनका मकसद क्या है? ये नहीं समझ में आ रहा हमारे। बिल्कुल, धन्यवाद। आज हम बाकी मुद्दों को नहीं उठाएंगे, क्योंकि हम जब भी मुद्दा उठाते हैं तो केवल हाथ ऊपर नहीं करते, वार करते हैं। और वार करने के लिए हम पूरी ताकत के साथ उस मुद्दों की जानकारी और आंकड़ों के साथ, प्रूफ के साथ आते हैं। इसलिए बिंदास बोल में जितने भी मुद्दे हमने गंभीरता के साथ उठाए, आज तक हमें किसी ने नोटिस भेजने तक की हिम्मत नहीं की, क्योंकि हम बिल्कुल पुख्ता जानकारी के बगैर कार्यक्रम ही नहीं करते। हम बाकी मुद्दों के ऊपर भी जरूर जाएंगे, लेकिन आज हम ये विदेशी धन वाले मुद्दे को लेकर आए हैं और इस मुद्दे को देश का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा माना जा रहा है, क्योंकि देश के अंदर तो बहुत कुछ हो ही रहा है, उबल रहा है, लेकिन उबलाने के लिए बाहर से अगर आग लगाई जा रही है तो उसको रोकना सबसे पहले जरूरी है। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हाँ सर, ये सुदर्शन जैसा अगर सभी संस्थाएं अगर थोड़ा थोड़ा सोच अपनी बढ़ाए और ऐसा काम करते रहे तो ही देश का उद्धार होने वाला है। बाकी कई संस्थाएं राष्ट्र के नाम पर काम करना शुरू करती है, मगर खरे दिल से और सच्ची हिम्मत से कोई काम नहीं कर सकती और सच्चे दिल से कोई नहीं बोल सकता। और इतनी हिम्मत भी नहीं है कि इतना आप जैसे कोई खुला बोल सके और जो सही है वही आप बता सकते हैं। ऐसी संस्थाएं अगर जो भारत में काम करना शुरू कर दे, 15% भी सच काम कर दे तो भी भारत में परिणाम आएगा, ऐसा लगता है। बाकी तो बहुत सारी संस्थाएं बहुत काम करती है, मगर सिर्फ दिखावा ज्यादा रहता है। मगर सुदर्शन से हमें ये पता चला है कि ऐसी संस्थाएं अगर जब काम करना शुरू करे राष्ट्र के लिए तभी कुछ ना कुछ होगा। बाकी तो पानी फिरता जाता है, कांग्रेस वाला हो या कोई भी हो। बिल्कुल, तो उसके लिए कुछ करना चाहिए। धन्यवाद संस्थाओं को। किशन पटेल गुजरात से बात कर रहे थे। हमें हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे कि आप हमारा ज्यादा उत्साह मत बढ़ाइए, हम इस देश के लिए कमिटेड तो है ही। आप ऐसे लोगों को सख्ती करिए जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। आपके घर में 300 से ज्यादा चैनल आते हैं, आप उनको फोन करिए, उनके नंबर निकालिए। ज्यादातर चैनल अपना खुद का नंबर देते नहीं है, बल्कि पोस्टल एड्रेस तक नहीं देते, वो पोस्ट बॉक्स एड्रेस देते, क्योंकि उनको उनके ही दर्शकों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देने का डर होता है। हम आपके सामने हमारा स्क्रीन पर, स्क्रॉल पर पता भी चलाते हैं, फोन नंबर भी चलाते हैं, ईमेल आईडी भी चलाते हैं। आप हमको कोई भी फीडबैक भेज सकते हैं, लेकिन आप हमारे फीडबैक हम तक तो भेजते ही हैं। आप उन चैनलों को भी भेजिए जिन तक आपकी पहुंच अब नहीं है। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, मनोज कुमार नोएडा से। बोलिए मनोज जी। हम ये कह रहे हैं सर, ये जब तक हम लोगों को सच्चे दिल से शहीदों के प्रति सम्मान के साथ आगे कुछ उनकी प्रेरणा लेके ही कुछ आगे करेंगे, जब भी कुछ हो सकता है देश का आगे। जैसे मायावती ने जब तस्वीरें जब फोटो लगवाए, वहां हमारे दिल से चंदा इकट्ठा किया जाए और शहीदों की फोटो चाहे जो है तो महारानी लक्ष्मीबाई के स्टार्टिंग से 1857 की जुलाई उन्होंने। मनोज जी धन्यवाद। हम लोगों के लिए हम दर्शकों को कहेंगे कि बिंदास में जो मुद्दा पहले हो चुका है, वो कार्यक्रम खत्म हो चुका है। उस कार्यक्रम में हो सकता है कि आपने कॉल करने का प्रयास किया हो, कॉल न लगा हो, तो उस विषय को वहां छोड़ना होगा। उसको आप दूसरे कार्यक्रम में
उस विषय का कॉल मत करें। इससे विषयांतर होने का डर होता है और हम पूरे गंभीरता के साथ चाहते हैं कि पूरा 1 घंटा हम आपके सामने ये विषय लेकर आए। एक और कॉलर से बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं। नमस्कार। हेलो, शायद ये कॉल होल्ड हुआ है, हम तकनीकी कारणों से इनसे संपर्क नहीं कर पा रहे। अगले कॉलर के पास भी जाएंगे। कठपुतलियों का आज भंडा खोल रहे और आपकी क्या राय है ये राय अन्ना तक पहुंचा रहे। अन्ना के साथ साथ आपकी राय सरकार तक भी जाएगी और देश में इस विषय पर काम करने वाली सामाजिक संस्थाओं के पास भी जाएंगे। हम चाहेंगे कि देश के मीडिया, देश की ऐसी संस्थाएं जो आवाज उठा सकती है, बोल सकती है और इस मुद्दे पर हमारे विचार से सहमत है, वो अपना आवाज बुलंद करें और विदेश के द्वारा इस देश में लगाई जाने वाली आग को रोकने का प्रयास करें। कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए सर, मेरी एनजीओ से जो एनजीओ चलाते हैं, विदेशी एनजीओ आ रहे हैं सर, पैसा आ रहा है, क्या उस पर सरकार का कुछ अधिक्रमण है या नहीं है? इस पर सरकार के पास इनके आंकड़े तक नहीं है। जी जी, ये पूछना चाह रहा हूं सर। धन्यवाद। एक और कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं। बोलिए। जो भी बाहर से पैसा आता है उसको, चाहे वो किसी भी एनजीओ के लिए आता है, वो देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए आता है। इसलिए वो अस्थिरता पैदा करेगा। अस्थिरता पैदा करने से पहले उसका खुलासा होना चाहिए कि कितना पैसा बाहर से आ रहा है और किस एनजीओ के लिए आ रहा है, उससे पूरा उसका ब्यौरा लेकर के तभी उसको उसके ठिकाने पर लगाया जाना चाहिए। बिल्कुल। और चाहे वो कोई भी हो, चाहे केजरीवाल हो, शांति भूषण हो या किरण बेदी, कोई भी, सभी भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते उनको किसी प्रकार का कोई एग्जम्पशन नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।